गोली का जवाब गोली से देने के बाद अब भारत पानी का जवाब पानी से देने की रणनीति पर उतर आया है। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ नई दिल्ली ने जल मोर्चा पर अब तक का सबसे बड़ा दांव चल दिया। सिंधु जल संधि पर कड़ा रुख अख्तियार करने के बाद मोदी सरकार ने चिनाब नदी के अतिरिक्त पानी को भारत की सीमाओं के भीतर ही रोकने का चक्रव्यूह तैयार किया है। सरकार का यह नया ब्लूप्रिंट आने वाले सालों में पाकिस्तान की प्यास और उसकी खेती दोनों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। पानी के लिए त्राहिमाम करेगा पाक। चिनाब ब्यास महाप्रोजेक्ट को हरी झंडी। 230 करोड़ की जल परियोजना अगस्त से शुरू होगा काम। इस बेहद जटिल और महत्वाकांक्षी योजना के तहत चिनाब नदी के सरप्लस पानी को मोड़कर व्यास बेसिन की तरफ लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति की कड़ाके की ठंड और दुर्गम पहाड़ियों के बीच इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाएगा। यहाँ पानी पर 9 मीटर ऊंचा एक विशाल बैराज बनाया जाएगा और पानी को मोड़ने के लिए करीब 9 किलोमीटर लंबी अत्याधुनिक सुरंग खोदी जाएगी। यानी जो पानी अब तक पाकिस्तान की तरफ मुफ्त में बह जाता था, उसे रोककर भारत अपनी सूखी धरती को सींचेगा और बिजली बनाएगा। 19 मीटर ऊंचा बनेगा बैराज, 9 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग, भविष्य का विशाल हाइड्रो प्रोजेक्ट। विशेषज्ञों की माने तो ये सिर्फ एक साधारण पन बिजली या सिंचाई परियोजना नहीं, बल्कि ये शुद्ध रूप से एक रणनीतिक मिशन है। चिनाब नदी समूचे सिंधु जल तंत्र की रीढ़ मानी जाती है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की कृषि व्यवस्था पूरी तरह इसी पानी पर टिकी हुई है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहकर अपने हिस्से के पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल करेगा। भारत का ये नया आक्रामक तेवर पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। पाकिस्तानी खेती पर गहरा संकट, बदलेगा सिंधु नदी का प्रवाह, भारत करेगा पानी का उपयोग। हिमाचल का लाहौर स्पीति इलाका अपनी बेहद कठिन और जानलेवा भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। समुद्र तल से 3000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई, साल के अधिकांश महीने जमी रहने वाली बर्फ और संकरी घाटियों के बीच इस प्रोजेक्ट को पूरा करना इंजीनियरों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इस प्रोजेक्ट को साल 2029 तक का पूरा करने का कड़ा समय तय किया है। हालांकि ये देश की भावी जल सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा हुआ एक बेहद संवेदनशील और जरूरी मामला है। लाहौर स्पीति का सबसे कठिन मिशन, बर्फीली चोटियों पर निर्माण कार्य, 2029 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट। जल, जिसे अब तक सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन समझा जाता था, अब 21वीं सदी की भू राजनीति का सबसे अचूक और धारदार हथियार बन चुका है। भारत सरकार ने वैश्विक मंचों पर अपनी नीति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि आतंकवाद और जल सहयोग दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। अगर चिनाब व्यास लिंक परियोजना अपने तय समय पर पूरी हो जाती है तो भारत के पास पाकिस्तान को नियंत्रित करने का एक ऐसा रिमोट कंट्रोल आ जाएगा जिसका कोई तोड़ फिलहाल इस्लामाबाद के पास मौजूद नहीं है और वो बेबस हो जाएगा। पानी बना नया कूटनीतिक हथियार, सुरक्षा नीति को पहली प्राथमिकता, नदी जोड़ो मिशन पर फोकस। साफ है, चिनाब व्यास लिंक प्रोजेक्ट को सिर्फ एक नदी जोड़ो अभियान समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये भारत की नई रक्षा और जल नीति का एक ऐसा मिला जुला रूप है जो आने वाले समय में दक्षिण एशिया के पूरे जल समीकरण को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत न केवल अपनी ऊर्जा और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि सरहद पार बैठे दुश्मनों को ये संदेश भी देगा कि भारत की शराफत को उसकी कमजोरी समझने की खता अब बहुत भारी पड़ने वाली है।